पाकिस्तान की शरह तालीम 62.3% है, लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि तालीम के साथ हुनर ना होने की वजह से हमारे लाखों तालीम याफ्ता नौजवान बेरोज़गारी की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अगर यही नौजवान दौरान तालीम अपनी ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक कोई हुनर या टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर लें तो बाद में कई परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी जानिब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया है कि 2023 में 8,62,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार की गर्ज से बैरून मुल्क चले गए हैं, जो 2015 के बाद पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क सबसे बड़ी मुंतकली है। ये तमाम अशारिये हालात की संगीनी का इशारा भी दे रहे हैं और इस बात के मुतकाज़ी भी हैं कि जब तक मुल्क भर के नौजवानों में फ़नी तालीम की अहमियत को उजागर नहीं किया जाएगा, इस वक्त तक बेरोज़गारी का खात्मा नहीं हो सकता और ये कीमती ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। अपने तज्ज़ियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं कि रवायती तालीम के साथ हुनर सीखना कितना अहम है और इस हवाले से अब तक इक़दामात नहीं किए गए तो क्या आगे जाके जिस तरह से जो हमारे हुक्मरान हैं या हमारे जो सियासतदान हैं, क्या आप समझते हैं कि उनके मंशूर का हिस्सा होगा या इस पर आगे जाके फोकस किया जाएगा? मैं आगाज़ करूँगी। एहतशाम साहब, किस तरह से देख रहे हैं? हम देखते हैं, अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन ड्रॉ कर लें तो वहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन पे बड़ी तवज्जो दी जाती है। फिर अगर एशिया की बात करें, वहाँ पे चाइना, जापान, आप देख लें वहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन पे कितनी। पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? अभी तक हम क्यों इस पे इक़दामात नहीं कर पा रहे? देखिए, हम ना हर शोबे में पॉलिटिकल विल और लैक ऑफ कमिटमेंट है हर जगह पे, और हमारे जितने भी माज़र के साथ जो पार्टियाँ आती हैं वो उनके प्रेशर सियासी तौर पे इतने ज़्यादा होते हैं, वादे इतने करके आके बैठे होते हैं काबीना में। उनको लगता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक कर दें, कोई थाना कचहरी अदालत एमएनएज एमपीएस की चीज़ें ठीक कर दें और कोई महंगाई को थोड़ा कम करने की कोशिश करें। ये ऑप्टिक्स होती हैं। असल में बात ये होती है कि आप कंक्रीट लेवल पे क्या करना चाहते हैं। अभी ये जो सवाल कर रही हैं, इतना अहम सवाल है। मुझे याद है कि सिर्फ मुशर्रफ के ज़माने में बाकायदा तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट का एक अदारा बनाया गया, फिर एक स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है ना उसको तैयार करना, बेहतर करने के हवाले से था कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे हमारी जीसीसी कंट्रीज़ में कहते हैं जी स्किल्ड लेबर आनी चाहिए, अनस्किल्ड को वो मान ले रहे होते। उस हवाले से आमना मैं देखता हूँ कि कोई इस पे पेशरफ्त नहीं हो रही। बुनियादी तौर पे तो 62% जो आमना हमारा लिटरेसी रेट है ना, ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियली शायद इससे भी कम है। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं कि जो अखबार पढ़ सकते हैं और सिर्फ अपना साइन कर सकते हैं, उनको भी पढ़े लिखे लोगों में शुमार किया जाता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इम्पैक्ट तो बड़ा नेगेटिव जा रहा है। इवन आप देख लें छोटे छोटे मुल्क रीजन के, और कहा जा रहा है अफ़गानिस्तान हमसे इस हवाले से बेहतर है, श्रीलंका ऑलमोस्ट 100% वहाँ पे लिटरेसी रेट है, हिंदुस्तान जो है ना 80% प्लस है उनका, फिर भूटान 80% से ज़्यादा है। भाई क्या वजह है कि हमारे यहाँ लोग आके, एक तो देखें ना सारी दुनिया में अब तो जो इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो भी एजुकेशन पे 6-7-8% खर्च कर रहे हैं। हम तो एक मुद्दत से देख रहे हैं 2% 2.5% से बजट मिलता ही नहीं एजुकेशन का। यही हाल हेल्थ का है। और अल्टीमेटली जब आप देख लें कि हमारे बजट के खसारे बढ़ रहे होते हैं तो वो उस पर कट लग जाती है। ये जो थोड़ा बहुत हमने नाम का 2-2.5% रखा होता है एजुकेशन का बजट, उस पर भी कट लग जाती है। हायर एजुकेशन का बजट एक ज़माने में बड़ा अच्छा था, 300% बढ़ा दिया गया था। डॉक्टर अताउर रहमान ने खासा इस पर काम किया, हमारी नई यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई थी। लेकिन असल सवाल ये हम ना कि अब जो आपके तो नहीं, हमारे ज़माने में जो तालीम थी ना वो थी आपने मास्टर कर लिया, जैसे मैंने किया मास्टर, तो बस इससे बड़ी कोई तालीम नहीं होती थी। उसके बाद नौकरी ढूंढें और काम करें। अब तो यह है कि आप पीएचडी भी कर लें तो वो कहते हैं फ़ायदा नहीं है अनलेस कि आप कंपटीशन में जाएँ, बेहतर तरीके से परफॉर्म करने। अदरवाइज़ तो यही कहा जा रहा है कि आप मैट्रिक पास करें, एफए बीए करें और जो नॉर्मल आपकी टेक्निकल तरबियत है, तालीम हासिल करें और जॉब के लिए आप बाहर जाएं या मुल्क के अंदर जाएं। तो मेरा ख्याल है ये वो इशू है जिसके ऊपर बड़ी भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम स्किल्ड लेबर कैसे तैयार करेंगे। अभी मार्केट जो है ना, अभी आप सऊदी अरब जब भी जाते हैं प्राइम मिनिस्टर उनसे यही कहा जाता है कि जी स्किल्ड लेबर भेजें, यहाँ वादे किए जाते हैं, यहाँ पे आके बाज़त के साथ मैं कई लोगों को जानता हूँ आमना कि जो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन दे भी रहे हैं, वहाँ पढ़ाने वाले भी नालायक बैठे हैं, वो भी बगैर जिसको कहते हैं डिग्रियों के बैठे हुए हैं, जाते हैं बच्चे घूम घाम के वापस आ जाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल सही है। ये है सूरत हाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।